स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक न्यूमेरिकल करा दिए थे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, और आज आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और आपने जो पहली वाली वीडियोज़ हैं वो नहीं देखी हैं, फर्स्ट चैप्टर की या सेकेंड चैप्टर की थ्योरी या सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल की 1 से 8 तक की न्यूमेरिकल की वीडियो, वो आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका अपना ही चैनल है। तो देखिएगा, आज का क्वेश्चन नंबर 9 इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 है, और आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, फाइंड द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक इनफाइनाइट लाइन है और क्या है, उस पर क्या है, चार्ज है। ये होगी हमारी एक इनफाइनाइट लाइन और चार्ज होगा इस पर पॉजिटिव चार्ज। इस लाइन से 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ई। जो चार्ज होगा वो कितने मीटर पर हो रहा है, 2 मीटर पे, ये 2 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, वो आया था हमारा λ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू में r। तो यहाँ पर निकालना है हमें, लैम्डा निकालना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखिएगा आगे उसने कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई की वैल्यू हमें दी हुई है 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। हमें निकालना क्या है, यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर लैम्डा फाइंड करना है और r की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे E बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में r। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में λ/r। यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में λ/r। वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है हमारी 4.5 इंटू 10⁴ इक्वल 2 इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पर इंटू में आ जाएगी, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पर 9 इंटू 10⁹। लैम्डा हमें फाइंड करना है, अपॉन में आ जाएगा हमारा 2, यानी कि r की वैल्यू 2 है। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल होगा, 9 से 0.5 बार कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा हमारा 0.5 इंटू 10⁴। ये 10⁹ इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएंगी ये 10⁹ डिवाइड में, और इक्वल लैम्डा। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁴। ये 9 पावर ऊपर जाके माइनस की 9 हो जाएंगी, तो यहाँ से कैंसिल होंगी, ये आ जाएगा हमारा 0.5 इंटू 10⁻⁻5। अगर हम एक डिजिट पॉइंट पीछे लेके जाते हैं तो पावर यहाँ पर हमारी माइनस की एक और बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 और माइनस की 1 पावर। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ पर हमने लैम्डा निकाला है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम पर मीटर, और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा इसको प्लीज़ स्टूडेंट्स। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी थ्योरिकल टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। 2 large thin metallic plates are parallel and close to each other. The plates have surface charge densities of opposite sign of magnitude 1.770 into 10⁻⁻11 coulomb per meter square. What is the intensity of electric field between the plates? तो देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन।
तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, टू लार्ज थिन मेटेलिक प्लेट्स आर पैरेलल, यानी कि दो हमारी बड़ी और पतली प्लेटें हैं और कैसी हैं वो, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर दो प्लेटें मान लेंगे, एक प्लेट ये होगी और एक प्लेट हम यहाँ पर मान लेंगे, और इनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव प्लेट होगी। तो पॉजिटिव प्लेट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी प्लस का सिग्मा और निगेटिव वाली पे माइनस का सिग्मा। यहाँ पर हम इस प्लेट को 1 नाम दे देंगे और इसको 2 दे देंगे। आगे उसने बोला है दी प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट, हमने कर दिए साइन ऑफ मैग्नीट्यूड 1.77 इंटू 10 की पावर -11, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और कहाँ निकालना है, प्लेटों के बीच में। तो हम प्लेटों के बीच में एक बिंदु मान लेंगे, यानी कि एक पॉइंट मान लेंगे जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पर हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होंगी। अगर हम पॉजिटिव प्लेट से इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगी, क्योंकि हमारा पॉजिटिव जो हमारा पॉइंट है वो भी पॉजिटिव है और प्लेट भी यहाँ पर पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो रिपल्सन होगा तो इनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी और ये हो जाएगी हमारी डायरेक्शन। इसको नाम दे देंगे हम E1। अगर हम निगेटिव प्लेट से इस पॉइंट पर डायरेक्शन देखेंगे तो ये भी हमारी इधर की तरफ होगी, क्योंकि ये निगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारा, तो इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये डायरेक्शन हमारी इधर की तरफ होगी। इसको नाम देंगे हम E2। और इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इस पॉइंट पे E मान लेंगे और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो हम ऐड कर देंगे इनको। जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो E इक्वल हो जाएगा E1 + E2। तो देखिएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें दिया हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इक्वल 1.77 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। और हम जानते हैं एक प्लेट के लिए अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था वो मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो एक प्लेट के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, हमने एक प्लेट को जो मान रखा है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और दूसरी वाली को E2। तो यहाँ पर E1 इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 निकालेंगे तो एंड E2 इक्वल हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे यानी कि E इक्वल E1 + E2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे E1 E2 की, तो ये हो जाएगा E1 की वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे यानी कि 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर E इक्वल हो जाएगा हमारा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आ गया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या निकालना है, E निकालना है। तो सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है 1.77 इंटू 10 की पावर -11 अपॉन सिग्मा की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -12 ऊपर जाके प्लस की 12 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 177 इंटू 10 की पावर 11 और माइनस की 12 ऊपर जाके प्लस की 12 हो जाएंगी अपॉन 885। तो यहाँ से 10 की पावर 1 बचेंगी और 10 की पावर 1 जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगी तो ये हो जाएगा हमारा 1770 और बटे में 885 और इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये 2 बार कैंसिल होगा। तो E इक्वल हो जाएगा हमारा 2 न्यूटन पर कूलाम। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा इसको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। टू लार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर फेस ईच अदर, दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड हैव इक्वल but opposite charges on their inner surfaces. If the electric field between the plates is 55 न्यूटन पर कूलाम, फाइंड द चार्ज ऑन दी प्लेट्स। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन।
तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा है हमसे 2 लार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर फेस ईच अदर, यानी कि 2 मेटल प्लेट है हमारी पिछले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पर 2 मेटल प्लेट लेंगे और दोनों कैसी हैं, अपोजिट हैं। इन पर अपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव होगा और एक पर निगेटिव होगा, और दोनों एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं। तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर। इनके बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फिर हम डायरेक्शन देखेंगे। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था डायरेक्शन दोनों बाहर आने वाली हैं इनकी। ये हो जाएगी हमारी E1 और ये होगी E2। इनका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आगे बोला है उसने दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैव इक्वल बट अपोजिट चार्ज, ये हमने कर दिया है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है प्लेटों के बीच का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इक्वल 55 न्यूटन पर कूलम। इक्वल दे रखा है हमें 1 मीटर स्क्वायर। तो आगे उसने हमसे पूछा है फाइंड दी चार्ज ऑन दी प्लेट, यानी कि चार्ज पूछा है। चार्ज यानी कि हमें क्यों निकालना है, क्यों यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फ्रॉम गॉस थ्योरम, सॉरी स्टूडेंट्स, ये गॉस थ्योरम से नहीं होगा। तो हम जानते हैं अगर ये दोनों डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है तो हम इनको ऐड करते हैं, इक्वल हो जाएगा यहाँ से E1 प्लस E2, और E1 E2 की वैल्यू आएंगी हमारी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये ऐड हो जाएंगी तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहाँ से इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम जानते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है हमारा सिग्मा इक्वल क्यू अपॉन ए। तो यहाँ से हम सिग्मा की जगह पर क्यू अपॉन ए पुट करेंगे, तो इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमें क्यू निकालना है, तो जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, क्यू इक्वल होगा ई इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की वैल्यू हमें दी हुई है 55 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। और हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 486.75 और इंटू में 10 की पावर -12। यहाँ से अगर हम 2 डिजिट पॉइंट आगे लेके आएंगे तो पावर यहाँ पर प्लस की बढ़ेंगी, 4.86 होगा इंटू 10 की पावर -12 और प्लस का 2। ये क्यों आ गया है, यहाँ से क्यों इक्वल होगा, फिर 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट होंगी, 10 बचेंगी, 4.86 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्यू इक्वल 4.9 इंटू 10 की पावर -10 कूलम। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स, तो नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑयल ड्रॉप हैविंग ए मास ऑफ 0.02 मिलीग्राम एंड चार्ज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इज सस्पेंडेड स्टेशनरी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि एक तेल की बूंद है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकी हुई है, तो और उसका जो मास है 0.002 है। अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एन ऑयल ड्रॉप हैविंग ए मास ऑफ 0.002 मिलीग्राम एंड चार्ज ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन इज सस्पेंडेड स्टेशनरी, यानी कि एक तेल की बूंद है और वो तेल की बूंद इलेक्ट्रिक फील्ड में लटकी हुई है। तो यहाँ पर ये तेल की बूंद मान लेंगे, और क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन है तो ये निगेटिव चार्ज होगा इस पर। अब जब निगेटिव चार्ज है तो ये तेल की बूंद कब लटकी होगी, जब इतना ही मास इसके नीचे लग रहा हो और इतना ही ऊपर लगेगा। तो यहाँ पर हम इस पर जो मास लगेगा, सॉरी मास नहीं फोर्स, तो ये फोर्स होगा हमारा mg, जितना फोर्स नीचे लगेगा और उतना ही ऊपर लगेगा, तभी ये रुक पाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा F, यानी कि ये फोर्स यहाँ लग रहा है और ये यहाँ लगेगा। अब जब निगेटिव चार्ज है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमारी अपोजिट होती हैं। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर यहाँ पर प्लस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अपोजिट यानी कि डाउनवर्ड होगा यहाँ पर। तो देखिएगा जब इस पे फोर्स ऊपर भी इतना ही लग रहा है नीचे भी इतना ही लगेगा तभी ये इसके बीच में लटकी हुई है। तो देखिएगा इसका यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर मास दिया हुआ है इसका m इक्वल 0.002 मिलीग्राम और इसको ग्राम में चेंज करेंगे। तो ग्राम में चेंज करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको पहले मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो मिलीग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पर हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻³ अब ये ग्राम में चेंज हुआ है। अगर किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ से फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10⁻³ इंटू में 10⁻³ किलोग्राम। और यहाँ पर जो n की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अगर ये तेल की बूंद यहाँ पर लटकी हुई है तो इस कंडीशन को कहेंगे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है हमारी जितना फोर्स ऊपर लग रहा है तेल की बूंद पर उतना ही नीचे लगेगा। तो दोनों ही फोर्स ये कैसे होंगे हमारे बराबर होंगे। तो F इक्वल क्यू ई होगा यहाँ पर। तो क्यू ई इक्वल हम लिख सकते हैं यहाँ पर mg। तो क्यू ई इक्वल हो जाएगा यहाँ से mg। अब इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा यहाँ से क्यू इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड में। तो mg अपॉन क्यू यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। m की वैल्यू कितनी है 0.002 इंटू में 10⁻³ इंटू 10⁻³ और g की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर 9.8। g की वैल्यू आपको याद रखनी होगी अपॉन क्यू की वैल्यू 6 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगी। अब हम यहाँ से जब 3 डिजिट पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो पावर यहाँ पर -3 बढ़ेंगी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻³ और -3 -6 होंगी 10⁻6 इंटू 9.8 और अपॉन में यहाँ से 1.6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 9.6 आएगा इंटू में 10⁻19। अब देखिएगा स्टूडेंट्स 6 और 3 9 तो 2 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻19 ऊपर जाके प्लस की 19 हो जाएंगी इंटू 9.8 अपॉन 9.6 इंटू 10 की पावर तो ऊपर पहुंच चुकी है। अब हम 9.8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 19.6 इंटू 10⁻19 में से 9 सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये प्लस की 10 बचेंगी अपॉन में 9.6 चल रहा है और इसको डिवाइड करेंगे हम। तो डिवाइड करने पर आएगा 2.04 इंटू 10⁻10 और किसकी वैल्यू निकली है ये ई की। और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। यूनिट होती है इसकी न्यूटन पर कूलम। तो नोट कीजिएगा इसको। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर देंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बैलेंस ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻⁵ सेंटीमीटर and carrying the charge of an electron take density of water 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब and g इक्वल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। यहाँ पर उसने कहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बैलेंस ए वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 10⁻⁵ सेंटीमीटर एंड कैरिंग द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक बूंद है हमारी और बूंद पर निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो बूंद कब रुकेगी यहाँ पर, कब बैलेंस होगी, तब हमारे दोनों तरफ बूंद के ऊपर भी और बूंद के नीचे भी सेम फोर्स लग रहा हो।
इक्वल फोर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा F और यहाँ हो जाएगा mg, और इलेक्ट्रॉन है तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर नीचे की तरफ। और हमें इसमें दे क्या रखा है, इसमें हमें दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि रो इक्वल दिया हुआ है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आगे जी की वैल्यू भी दी हुई है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, फाइंड दी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ई निकालना है हमें यहाँ से। और जब ई निकालना है तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि क्यू की वैल्यू यहाँ पे हमें दी हुई है, और क्यू की वैल्यू कितनी होगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। रेडियस भी दी हुई है, रेडियस दी हुई है r = 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो देखिएगा, जब यहाँ पर दोनों ही फोर्स हमारे एक ऊपर है और एक नीचे है, यानी कि यहाँ पर अगर हम बैलेंस कंडीशन लिखते हैं, बैलेंस कंडीशन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन, बात एक ही होती है। तो ये जो जल की बूंद है वो बैलेंस है, और बैलेंस क्यों है, क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं हमारे इक्वल हैं। इक्वल है तो F इक्वल क्यों ही होता है, तो क्यों ही इक्वल हो जाएगा यहाँ से mg। हमें E फाइंड करना है तो mg अपॉन हो जाएगा यहाँ पर क्यों। और मास इक्वल होता है हमारा वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी, तो मास की जगह पर हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, इंटू में वॉल्यूम को v से, इंटू में g अपॉन क्यू। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, और v यानी कि गोले, ये जो है हमारी बूंद कैसी है, हमारी स्पेयर की शेप में है। जब वो स्पेयर की शेप में होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 πr³ और इंटू में g चलेगा अपॉन में क्यू। तो रो की वैल्यू है हमारी 10⁻³ इंटू 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 इंटू r³ यानी कि 10⁻⁵ का क्यूब इंटू g यानी कि 10, और अपॉन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻3, यहाँ से 3 अपॉन में आ जाएगा इसके, इंटू में 4 इंटू 3.14 और इंटू में 10⁻⁻5 का क्यूब 10⁻⁻15 इंटू में 10 अपॉन ये 3 अपॉन में आ जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से 15 और 3 18 होंगी, और 18 में से एक पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो ये 17 हो जाएंगी, यानी कि 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻17 अपॉन 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक ज़ीरो बढ़ेगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 ज़ीरो बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई में ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से आगे देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर हमारा ये बचेगा 4 इंटू 3.14, यानी कि पॉइंट तो हमने हटा दिए थे, सॉरी, ये बचेगा हमारा 4 इंटू 314 इंटू 10⁻⁻17 और अपॉन में 3 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू में 10। तो ये 4 से 16 4 बार कटेगा, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 314 अपॉन 3 4 जा 12 इंटू 10⁻⁻17। यहाँ से -19 में से 1 सब्ट्रैक्ट होंगी तो -18 बचेंगी, और -18 ऊपर जाके प्लस की 18, और 12 से हम 314 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 26.166 इंटू 10⁻17 में से 18 सब्ट्रैक्ट होंगी तो 1 बचेंगी, और 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 261 आएगा। और हमने निकाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। तो स्टूडेंट्स यही हमारा सॉल्यूशन है, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है, तो आप सपोर्ट कीजिए स्टूडेंट्स। अगर हमारी वीडियो आपके समझ में आ रही है तो
और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 10⁻⁴ सेंटीमीटर इज फ्रीली हैंगिंग इन एयर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 500 न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट दी चार्ज ऑन दी वाटर ड्रॉप। तो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नोट आपने कर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 13 के। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ रेडियस 10⁻⁴ सेंटीमीटर इज फ्रीली हैंगिंग इन एयर, यानी कि वो एयर में रखी हुई है इन दी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, कैलकुलेट दी चार्ज ऑन दी वाटर ड्रॉप। तो अब उसने इलेक्ट्रॉन नहीं कहा है तो प्रोटॉन होगा, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा बूंद पर। तो इतना ही हमारा आवेश फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इतना ही नीचे की तरफ, ये होगा हमारा QE और ये होगा mg। जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऊपर की तरफ होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो जिधर हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की, और निगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स की डायरेक्शन के अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें हमें दिया हुआ है E की वैल्यू दे रखी है 500 न्यूटन पर कूलम, रेडियस दी है r = 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻2 मीटर में चेंज होगी तो 10⁻⁴ -2 -6 मीटर हो जाएंगी। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, क्यों यहाँ से हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन ये कब बैलेंस रहेगी, जब हमारे दोनों ही फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम दोनों फोर्स को इक्वल रख देंगे, QE = mg। यहाँ से हमें Q फाइंड करना है तो Q अकेला छोड़ देंगे, यहाँ पर बचेगा mg/E। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास m की वैल्यू तो है नहीं, तो हम मास की जगह पर क्या रखेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम और इंटू में g/E। तो यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू होगी हमारी 10⁻⁻3। डेंसिटी की वैल्यू 10⁻⁻3 आपको ध्यान रखनी है वाटर के लिए, इंटू वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ इंटू जी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 10/E दिया हुआ है हमारे पास 500 न्यूटन। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा 10⁻⁻3 इंटू 4, 3 में पहुँच जाएगा, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r³ यानी कि 10⁻⁻6 का क्यूब इंटू 10 और अपॉन में 500 इंटू में 3। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, 10⁻⁻3, ये पॉइंट हटा लीजिए, नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे हमारे, तो 10⁻⁻3 इंटू 4 इंटू 304, 10⁻⁻6 का क्यूब 10⁻⁻18 इंटू में 10 और अपॉन में हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, 100 इंटू 100। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 5 जा 10, यहाँ पर 2 5 जा 10 50, 5 1 जा 5, 5 से ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10। यहाँ पर 2 से यहाँ पर कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 0। तो यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बचा है, ये यहाँ पर हमारा बचा है, तो देखिएगा 10⁻⁻18 और -3 हो जाएंगी हमारी -21। तो यहाँ पर बचेगा 314 इंटू 10⁻⁻21 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 5 0 0, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 35 और 2 यहाँ पर हो जाएगा 37 और इसको डिवाइड करेंगे हम, इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.0837 इंटू 10⁻⁻21। तो अगर हम यहाँ से 2 डिजिट पॉइंट पीछे लेके जाते हैं, पॉइंट पीछे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8.3 इंटू में 10⁻⁻21 और जब हम 2 डिजिट पॉइंट पीछे लेके गए तो प्लस की 2 पावर बढ़ जाएंगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 8.3 इंटू 10⁻⁻19
और यही हमारा आंसर स्टूडेंट्स। हमने यहाँ से फाइंड क्या किया है, यहाँ से हमने क्यों फाइंड करा है, तो क्योंकि यानी कि चार्ज की यूनिट होगी हमारी कूलाम। तो स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर है, नोट कीजिएगा इसको। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम बैलेंसेज ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास 1 × 10⁻⁻4 किलोग्राम, फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर लीजिए और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, यानी कि ई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है हमें इक्वल 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। आगे क्वेश्चन में कहा है बैलेंसेज ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास, यानी कि मास दिया हुआ है हमें एम की वैल्यू 1 × 10⁻⁻4 किलोग्राम। और यहाँ पर हमें क्यों निकालना है, तो हम बैलेंस कंडीशन रखेंगे इसकी 4, बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन क्यों क्या होगी इसकी, क्यू इक्वल एम जी। यहाँ से क्यों फाइंड करना है, तो क्यों इक्वल हो जाएगा एम जी अपॉन ई। वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू होगी 1 × 10⁻⁻4, जी की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर 9.8 अपॉन ई की वैल्यू 4 × 10⁵। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻⁻4 × 9.8 अपॉन 4, ये 10⁵, ऊपर जाके -5 हो जाएंगी। यहाँ से क्यों इक्वल आ जाएगा हमारा 9.8 अपॉन 4 × 10⁻⁻4 -5 -9 होंगी। और हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्यों इक्वल होगा 2.45 × 10⁻⁻9। अगर हम एक डिजिट पॉइंट या फिर ऐसे ही रहने देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है और यही हमारा आंसर है। इसकी यूनिट होगी कूलाम। तो स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा इसको। और प्लीज़ स्टूडेंट्स मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा आप। लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके समझ में आ गया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ए चार्ज और ड्रॉप ऑफ मास 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम is hanging in equilibrium in a uniform electric field of 3 × 10⁴ Newton per coulomb. Find the charge on the drop. How many electrons does the drop carry? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन निकलवाए हैं, तो क्वेश्चन नोट आप कर लीजिएगा और देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ए चार्ज और ड्रॉप ऑफ मास 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम। तो यहाँ पर मास दिया है m इक्वल 9.75 × 10⁻⁻16 किलोग्राम। आगे उसने बोला है इज हैंगिंग इन इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो ई की वैल्यू दे रखी है इसने 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम, ये 3 है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से क्यों फाइंड करना है और एन फाइंड करना है। तो फिर लगाएंगे यहाँ पर 4 बैलेंस कंडीशन, 4 बैलेंस कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन क्या होती है हमारी, क्यू इक्वल एम जी। क्यों फाइंड करना है तो ई डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्यों इक्वल हो जाएगा एम जी अपॉन ई। वैल्यू पुट करेंगे, एम की वैल्यू है 9.75 × 10⁻⁻16 इंटू जी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 9.8 अपॉन ई की वैल्यू है 3 × 10⁴ और इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये 3.25 बार कैंसिल होगा, तो ये होगा 3.25 × 9.8 इंटू 10⁻⁻16 और प्लस की 4 ऊपर जाके माइनस की 4 हो जाएंगी। तो क्यों इक्वल होगा यहाँ से 31, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 31.85 इंटू 10⁻⁻20 16 4 20। यहाँ से हम एक डिजिट पॉइंट आगे लेके आएंगे तो 3.185 इंटू 10⁻⁻19 होंगी यहाँ पर कूलाम।
ये आ गई है हमारी क्यू की वैल्यू। यहाँ से उसने हमसे इलेक्ट्रॉन भी निकलवाए थे, तो क्यू इक्वल एन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने तो एन इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन ई। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, अभी निकालिए 3.185 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा एन की वैल्यू आ जाएगी 1.990 और ये अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल होगी। तो एन इक्वल आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन और यही हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। तो नोट कीजिएगा और आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी ये सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं। कल हम आपके लिए लेकर आएंगे चैप्टर 3 कल स्टार्ट करेंगे, यानी कि थ्योरिकल पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ये आज आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लगातार देखते रहिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।